प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.4। 3.4 में हमको विलोपन विधि सीखनी है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, मतलब 3.3 में। तो अब करना पहले सवाल में दोनों विधियों से, आप दोनों विधियों से करिए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, हम विलोपन विधि से आपको बताते हैं। ये सवाल x/2 2y/3 बराबर -1 समीकरण 1 हो गया। x - y/3 बराबर 3। तो दोनों समीकरणों को जब हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे y/3 बराबर है, लेकिन यहाँ 2 ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी कि 2 का गुणा कर दें समीकरण 2 में तो बस हो जाएगा बराबर। समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये हमने बता चुके हैं आपको कि अगर दोनों चिन्ह विपरीत हों यहाँ पे तो जोड़ते हैं। समीकरण 1 से जोड़ने पर बस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/2 + 2y/3 बराबर -1 है। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2y/3 और 3 में 2 का गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो, ये x/2 और 2x इसमें जुड़ेगा, इधर 6 से घटेगा तो 5, 2 दूना 4 और 1x यानी कि 5x/2 बराबर 5। तो अगर हम गुणा करें, पक्षांतर करें x को, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2, 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा, 5 5 कैंसिल कर दिए तो x बराबर आ गया 2। अब हमको क्या करना है, जो मान निकल आता है उसको समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे। 2 क्या था हमारा, x - y/3 बराबर 3। x बराबर 2 रखा हमने, -y/3 बराबर 3। अब इसको 3 की जगह कर दो तो 3 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो y/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 3। 2 से 3 गया तो -1। अब ये उधर जाएगा तो भाग वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा में, तो y बराबर हो जाएगा -3। यही हमारे दोनों हल हो गए, एक x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारा हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल में कहा गया है कि जो कथन दिए गए हैं उनसे समीकरण युग्म बनाइए और फिर उनको विलोपन विधि से हल करिए। जैसे 3 में था कि समीकरण बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अब दूसरा देखेंगे सवाल, दूसरा क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती। भिन्न क्या है, तो सबसे पहले भिन्न की बात करेंगे। तो हमने आपको बताया, तो भिन्न मानेंगे कैसे। भिन्न में 2 संख्याएं होती हैं, एक अंश और एक हर। तो अंश और हर को कैसे लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती, नीचे वाली हर। ये हमने अपनी भिन्न मान ली। अब वो जो प्रथम कंडीशन उसने बताई है, प्रथम शर्त क्या है उसकी, कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश कौन सी संख्या है, ऊपर वाली, ऊपर लिखा है x, और हर में 1 घटा दें, हर नीचे वाली, y -1, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। अब इसके नीचे 1 कर लो और तिरछा गुणा कर देते हैं, तो x + 1 बराबर y -1, या x y इधर आएगा, माइनस का y प्लस का 1 है, ये भी इधर ले आओ, बराबर 0, यानी कि x - y धन 2 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 1 हमारा। अब
दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त हमारी ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें। अब अंश में कुछ नहीं करना, तो अंश तो वैसा ही रहेगा, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तिरछा गुणा करो, 2x बराबर y धन 1 और 2x माइनस वाई और 1 को भी इधर ले आओ तो ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हमारे ये दो समीकरण बन गए, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। अब देखा y के गुणांक बराबर हैं और दोनों एक ही चिन्ह के हैं y, तो क्या करेंगे, घटाने पर, माइनस माइनस लगा है तो घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। सबसे पहले चिन्ह बदलो तब ये कट जाएंगे, x से 2x जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा और 1 में 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब x को उधर ले जाओ तो x प्लस का हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे, तो x बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया, ये हमारा समीकरण 1 है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3, तो यहाँ रख दिया 3 माइनस वाई धन 2 बराबर 0, यानी कि 3 2 5 माइनस वाई बराबर 0, इससे आ गया y बराबर 5। अब हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न हमने मानी थी x बटे y, तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान आ गया 5, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब जो उसने कहा था कि अंश में एक जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा और इसमें एक घटा दें तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 भिन्न 1 बन गई। अब इसमें खाली एक जोड़ दें तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 1/2 हो गई, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसे परीक्षा में आप अपना उत्तर चेक करेंगे। दूसरा का दूसरा पार्ट है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो कौन कौन दो लोग हैं यहाँ, नूरी हैं और सोनू हैं। हम बात कब से करते हैं, कोई बात करते हैं तो वर्तमान से आगे की बात करें या पीछे से बात करें, तो हम क्या मानेंगे, माना नूरी पहले है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु ये मान लेते हैं हम x वर्ष, और दूसरा है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। ठीक है, ये बात हो गई। अब वो क्या कह रहा है, जो बात उसने कही है वो हम लोग करते चले जाएंगे। प्रथम शर्त, 5 वर्ष पूर्व, माने अब से 5 वर्ष पहले, पूर्व माने पीछे की बात, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु, अभी नूरी मान लो 15 साल की है, तो 5 वर्ष पीछे कितने साल की होगी, 10 साल की। अब 10 कैसे आया, 15 से आपने 5 घटा दिया, तो ऐसे ही वो x साल की है तो 5 साल पीछे कितने की होगी, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू कितने का होगा, अभी तो 22 का है, तो 22 से 5 कम करेंगे, जब पीछे की उम्र निकालेंगे तो उतना ही उसमें कम कर देंगे। अब कह क्या रहा है, नूरी की आयु, नूरी की आयु यानी कि x माइनस 5 y माइनस 5 की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हमारा पहला समीकरण बन गया, x माइनस 5 बराबर 3y और तिपचे 15। यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x 3y उधर जाएगा माइनस का, माइनस के 5 और 15 उधर जाएंगे तो प्लस के बराबर 0,
यानी कि हमें समीकरण प्राप्त हो गया x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये समीकरण हो गया हमारा 1। अब दूसरी बात उसने क्या कही है, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि अब से वर्तमान की बात हो रही थी वर्तमान से, तो 10 वर्ष आगे, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अब दोगुनी हो जाएगी तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगी, बाद नूरी की आयु, अभी नूरी 1 साल की है, अब आगे की बात करेंगे तो उतना ही जोड़ देंगे तो x प्लस 10 हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अभी 22 साल का है वर्तमान में, तो हो जाएगा 22 प्लस 10। अब कह रहा है शर्त क्या है कि नूरी जो है x प्लस 10 22 प्लस 10 की दोगुनी हो जाएगी। तो इन्हें बराबर करेंगे तो सोनू में 2 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कर दें 2y प्लस 20, या x माइनस 2y, और 10 है इधर और 20 को इधर लाए तो माइनस 20 बराबर 0। यानी कि हमारा समीकरण हो गया x माइनस 2y, 10 से 20 गया माइनस का 10 बराबर 0। ये समीकरण 2 बन गया। अब हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। हमने देखा दोनों में x के गुणांक बराबर हैं और प्लस के ही हैं, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x माइनस 3y धन 10 बराबर 0 हो गया और x माइनस 2y ऋण 10 बराबर 0 हो गया। ये 2 समीकरण हैं। तो अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे और ये चिन्ह बदल देंगे। तो x कैंसिल, माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1 बचा और 10 10 हो गए 20 बराबर 0। 22 को उधर ले जाइए तो 22 प्लस की हो जाएगी, 20 अपनी जगह पे, तो 22 का मान आ गया 20 वर्ष। 22 हमने किसको माना था, सोनू की वर्तमान उम्र मानी थी 22 वर्ष, तो ये हो गया सोनू की आयु आ गई। अब 22 का मान आया, 22 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर 2 ये समीकरण है, x माइनस 2y, y की जगह क्या लिख दो 20 माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 40 और 10 50 हो गया बराबर 0, यानी कि x बराबर हो गया 50 वर्ष। 50 वर्ष का कौन है, नूरी। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। अब 5 वर्ष पीछे चले जाएं तो ये 45 का, ये 15 का, 15 तिया 45, 3 गुनी है उसकी। 10 वर्ष आगे चले जाएं तो ये 60 का, ये 30 का, 30 दूनी 60, 2 गुनी है। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।